दोनों का नॉर्मल भी साथ पैरेलल हो जाता है। नॉर्मल तो हमेशा पैरेलल होगा। दोनों का हाँ तो अति पर से परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इमरजेंट रे एंड नहीं इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे कमिंग आउट फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है, कमिंग आउट फ्रॉम ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लिख दो। इसमें है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये दो तरह का है। नंबर एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ the ratio of speed of light in a medium to a speed of light in other medium is called relative refractive index। इसका ये मतलब है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये होगा किसके बराबर, रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम वन कैसे और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में और दूसरे मीडियम का जो रेशियो होता है उसी को बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें एब्सोल्यूट में हम लोग वैक्यूम को कंसीडर करते हैं, वैक्यूम। तो सबसे पहले इसमें देखो, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, किससे, डिनोटेड बाय ये है म्यू, या एन से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है, स्मॉल एन से। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में v1 मान लें और दूसरे में v2 मान लेते हैं तो क्या होगा, v1 बाय v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दो पार्टिकुलर मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। एक मीडियम में लाइट का स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड का जो रेशियो आएगा उसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। जैसे ये वाला मान लें ये वाटर है और यहाँ पे एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों में अलग अलग होगा, बात कर चुके इससे पहले हम लोग। तो एयर में तो ज़्यादा होता है, फास्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट, और वाटर में स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे एयर का बाय स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे वाटर का, दोनों का जो रेशियो निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग जो जानते हैं इसके आगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये अभी हम लोग क्या जान रहे हैं, रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव वाला है। तो रिलेटिव वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें ये जो म्यू है इसको डिनोट किया जाता है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका या इसका या इसका या इसका। कहने का मतलब जैसे ये लाइट एयर से इंटर करता है वाटर में, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर ऐसे लिख देते हैं वी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसका जो रेशियो होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हुआ,
लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लोग रिलेटिव टर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव टर्म में लिखने का मतलब यहाँ पर है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे, कैसे, म्यू ए म्यू डब्लू, ये रिलेटिव है तो उसको दिखाना पड़ेगा किसी कंपैरिजन में। रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे के कंपैरिजन में, जैसे रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है ना, एक दूसरे के बिना बोल नहीं सकते हैं, कोई रेस्ट में या कोई मोशन में। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव क्वांटिटी है। अब इसको हम लोगों को बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है एयर एंड वाटर, तो ए म्यू डब्लू, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ए म्यू डब्लू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आया? अगर इसी को उल्टा दें डब्लू म्यू ए, तो इसका मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये दोनों उलट गया है। अब इसका ये मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पर जो है एयर एंड वाटर, तो हम लोग अगर ऊपर वाला बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में कितना है। और फिर उसको उल्टा के लिखते हैं डब्ल्यू म्यू ए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में के रिस्पेक्ट में कितना है। अब यहाँ पर जो हम लोगों को लिखा हुआ है म्यू बराबर क्या नाम इसका, वी ए बाय वी डब्ल्यू, तो ये है या ये है, ये वाला म्यू ये है या ये है, कोई एक होगा इस दोनों में से, तीसरा तो होगा नहीं। तो ये कौन होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? जैसे म्यू है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का तो होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन रिलेटिव भी तो होगा किसी का, किसी पार्टिकुलर का होगा। हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है, एक एयर है और एक वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेट्रोल का तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा, होगा तो एयर का ही या वाटर का। तो एयर वाटर में से ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको दिखाने के लिए हम लोग ये तरीका यूज़ करते हैं, ए म्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू म्यू ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखा हुआ है म्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है इसका, ये किसका होगा, या तो एयर का होगा या वाटर का होगा, किसी के ना किसी का होगा, कि दूसरे के कंपैरिजन में होगा, तीसरे का तो नहीं होगा। तो ये किसका समझ में आ रहा है, किसका? ऊपर नीचे वाला सर। चलो देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो यहाँ पे निकला हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू है क्या बोलते हैं, वी ए बाय वी डब्ल्यू। और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम का नाम है 1 मान लेते हैं, दूसरा मीडियम है 2, कुछ भी होगा ए बी सी डी, ग्लास, पेट्रोल, बेंजीन। मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट इंटर करता है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब इंटर करता है, तब अगर हम लोगों को अब इसमें मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या फिर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टर्म है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक के कंपैरिजन में निकलेगा। अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का निकालना है, रिफ्रैक्टिव तो किसके कंपैरिजन में निकलेगा, बोलो? 2 के कंपैरिजन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकालना है तब किसके कंपैरिजन में निकलेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मान लिए, यहाँ पे 2 मान लिए, तो यहाँ पर अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को 1 का निकालना है तो 2 के कंपैरिजन में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम, तो ये भी तो रिलेटिव है, इसको भी हम लोग किसी को डेंसर किसी को रेयर तो नहीं बोल सकते हैं। जब तक हम लोग को दोनों नहीं देगा तब तक नहीं बता सकते हैं कौन रेयर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे हम लोगों को ग्लास देते और बोलेगा ये डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम, तो कैसे पता चलेगा डेंसर रेयर है, जब तक हम लोगों को दूसरा नहीं देगा। जैसे यहाँ पे वाटर दे दे, अब यहाँ पे 2 मीडियम है, तो ग्लास और वाटर में हम लोग बता सकते हैं डेंसर कौन है रेयर कौन है, लेकिन सिर्फ एक कोई दे देगा तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि डेंसर और रेयर रिलेटिव है, एक दूसरे में बदलता है।
तो यहाँ पे वही बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, बोलो 2। और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 लिखेंगे शुरू में होगा। विथ रेस्पेक्ट टू 1। जिसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। हाँ, उसको डिनोमिनेटर में। तो जैसे यहाँ पर राइट साइड में क्या है? 1 है, तो ये किसका निकला? 1 का निकला। जो इस साइड में होगा वो उसका, और रिस्पेक्ट होगा पीछे। ठीक। तो ये अब यहाँ पर अगर हम लोगों को इसका फॉर्मूला बताना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला? v1 स्पीड बाय लाइट इन मीडियम 1 और बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v2 बाय स्पीड ऑफ लाइट v1, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। यानी कि हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे किसका निकलेगा, बोलो जल्दी? 1 का या 2 का? 1 का। तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ निकल रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? v2 बाय v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि v1 बाय v2 v2 बाय v1 नहीं हो जाए। ठीक है, वो डिनोमिनेटर में आएगा। उसी तरह इसका अगर निकालें तो यहाँ पे क्या होगा? v1 बाय शुरू में जोड़ेगा ऊपर, सेकंड में जोड़ेगा हाँ नीचे। सेकंड वाला बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकला है? मीडियम 2 का, इसका इसका। तो जो जिसका निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है और दूसरा ऊपर में। तो अगर हम लोग को किसी मीडियम का आप बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने, तो निकाल सकते हैं आराम से, स्पीड ऑफ लाइट v1 बाय v2 करके। बात समझ में आया? इसको लिखने का एक और तरीका है, वो भी देखते हैं कैसा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वाटर में कितना स्पीड से, मतलब अभी हम निकाल दें वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यही बताएगा एयर की कंपैरिजन में इसका कितना स्पीड है। तो कम ही बताएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये पता चल जाएगा। देखो सर उसी से पता चलता होगा डेंसर मीडियम कौन है और रेयर मीडियम कौन है। हाँ, उसी से पता चलता है। ठीक बोला। मीडियम इसका मान लेते, क्या मान लें? ए मान लें, 1 मान लें, कुछ भी मानो, ए मानो। और ये मीडियम 2। इसको लिखने का एक और स्टाइल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट इंटर करता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसे निकालते थे। तो ये तो तरीका पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे लिखा मिलेगा कहीं कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2। ठीक है। तो इसका भी वही मतलब है। क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और दूसरा होता है 2 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के कौन? 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब इसका हम लोग को अगर लिखें फॉर्मूला तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बाय 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? 2 का बाय v1। तो ये एक लिखने का स्टाइल है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दूसरा नंबर इसमें है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसको बोला जाता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू स्पीड ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब किसका रेशियो? स्पीड ऑफ लाइट का, किस में? वैक्यूम में और किसी मीडियम में। म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। इसको डिनोट करते हैं सी से, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में। इसको मान लेते हैं भी।
तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा C/V। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका है, वैक्यूम का है या मीडियम का है? बोलो। मीडियम का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीडियम लिख दें। और इधर क्या लिखेंगे? एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैक्यूम तो हर जगह नहीं मिलता है, एयर तो हर जगह मिलता है, तो इसलिए A म्यू M बराबर C/V। और V मतलब किसी मीडियम में स्पीड